You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education and Research. I will be teaching you English subject of B.Ed second semester. In last video I taught you topic listening of unit first. You all are requested to make notes of today's lecture. Let's start the lecture. Today topic is स्पीकिंग स्किल्स। आपका टॉपिक टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में लिसनिंग स्किल्स के विषय में स्टडी किया था। लिसनिंग स्किल में सबसे पहले जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे जरूरी होता है लिसन करने की क्षमता विशेष रूप से प्राप्त करनी चाहिए। लिसनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ ही वांट टू स्पीक इंग्लिश वेल। स्पीकिंग इंग्लिश इज एबिलिटी टू मेक मीनिंगफुल साउंड, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। स्पीकिंग स्किल्स जो है एबिलिटी टू मेक मीनिंगफुल साउंड, मीनिंगफुल साउंड को समझाने में यह योग्यता रखता है। वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, शब्दों को, वाक्यांशों को और वाक्यों को समझाने की योग्यता रखता है। स्पीकिंग स्किल इज द एबिलिटी टू मेक मीनिंगफुल साउंड, वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। स्पीकिंग स्किल जो है वाक्यों, शब्दों, वाक्यांशों और सार्थक साउंड को बनाने की योग्यता रखता है। यूजिंग ओकल ऑर्गन्स, ओकल ऑर्गन्स का प्रयोग करते हुए। ओकल ऑर्गन्स जो आपके गले से लेकर के जिह्वा तक जो भी कर सकते हैं ऑर्गन्स आते हैं, वह सब जो है ओकल ऑर्गन्स के अंतर्गत है। स्पीकिंग स्किल इज ऑल्सो नोन एज ओरल स्किल। स्पीकिंग स्किल्स जो है वह ओरल स्किल के रूप में जाना जाता है और कम्युनिकेटिव स्किल या इसे हम कम्युनिकेटिव स्किल भी कहते हैं, क्योंकि जब किसी चीज को एक दूसरे के बीच जो है कम्युनिकेट किया जाता है, बातों का संप्रेषण किया जाता है, तो उस समय कह सकते हैं स्पीकिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट सिचुएशन होता है। एम्स ऑफ स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल के जो आपके एम है, एक्सप्रेस थॉट, आइडिया, फीलिंग्स। यहां पर विचारों को, आइडियाज को, भावनाओं को व्यक्त करना। आपका सेकंड है डेवलप गुड स्पीच मैनर, अच्छे मैनर्स को विकसित करना। टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले गए शब्दों के अर्थों को समझने को प्रोवाइड कराना, समझने की स्थिति देना। हाउ टू कल्टीवेट स्पीकिंग स्किल्स, कल्टीवेट स्पीकिंग स्किल्स अर्थात स्पीकिंग स्किल को हम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको विकसित कर सकते हैं। स्पीकिंग इज नेसेसरी ग्राउंड वर्क फॉर एवरी अदर स्टेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। यहां पर यह बताया गया है कि लर्निंग इंग्लिश का जो प्रत्येक अन्य स्टेज होता है उसके लिए जो है स्पीकिंग जो है वह ग्राउंड वर्क है। स्पीकिंग जो है ग्राउंड वर्क, नेसेसरी ग्राउंड वर्क, यह आवश्यक ग्राउंड वर्क है एवरी स्टेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने का जो है प्रत्येक स्टेज, लर्निंग सीखने का प्रत्येक स्टेज जो है यह आवश्यक ग्राउंड वर्क है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स enhance grace of learning English as well as effective speaking skill. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी के शब्दों का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उसका जो उच्चारण है, इनहेंस ग्रेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, वह लर्निंग इंग्लिश के लिए अत्यधिक जो है सहयोग करता है एज वेल एज इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल। इसके साथ साथ इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स को अत्यधिक इफेक्टिव करता है।
सो वी शुड फॉलो सम रूल, इसलिए हमें यहाँ पर जो है कुछ नियम का पालन करना चाहिए। फर्स्ट, इनकरेज फॉर स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए सर्वप्रथम जो है बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जब इनकरेज करेंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर में स्पीकिंग की जो है एबिलिटी आएगी, और जब वो स्पीकिंग एबिलिटी आ जाएगी तो निश्चित रूप से उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा और वह कर सकते हैं, अच्छे तरीके से स्पीक कर सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है सारे विद्यार्थियों के लिए आवश्यक यह है, इन इट, इसमें द टीचर रिसाइट ए पोयम। कोई टीचर जो है कोई पोयम को रिसाइट करता है, से टू स्टूडेंट टू स्पीक इट अगेन एंड अगेन, और वह कर सकते हैं विद्यार्थियों को पुनः बार बार इसी को पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है। बिसाइड्स इट द टीचर प्रोनाउंस एनी वर्ड एंड से स्टूडेंट रिपीट एंड ही कैन आस्क इट इंडिविजुअल और इन ग्रुप। इसके अतिरिक्त टीचर जो है वो किसी भी शब्द को प्रोनाउंस करता है एंड से स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट से कहता है रिपीट, उसी को जो है रिपीट करने के लिए, पुनरावृत्ति करने के लिए। ही कैन आस्क इट इंडिविजुअल और इन ग्रुप, वह जो है ग्रुप में भी कर सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी वह कर सकता है। क्योंकि जब बच्चा कर सकते हैं किसी भी दिए गए फ्रेज, सेंटेंस, स्टेटमेंट को जब रिपीट करता है तो रिपीट करने से उसके अंदर में जो स्पीकिंग पावर है वह जो है सरल हो जाता है। नेक्स्ट है बाय क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, इन दिस एक्टिविटी, इस क्रियाकलाप में द टीचर आस्क क्वेश्चन, टीचर जो है प्रश्न करता है, एंड से टू गिव आंसर ओनली, और जो है वह ओनली मौखिक रूप से उसका उत्तर देता है। रोल प्ले, टीचर गिव्स ए रोल प्ले बिटवीन 2 or 3 मोर आर स्पोकन फॉर डायलॉग बाय देम। यहाँ पर अध्यापक जो है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच वह उनके साथ डायलॉग करते हुए एक रोल का अभिनय करता है। नेक्स्ट आपका है बाय शोविंग ए पिक्चर, पिक्चर को प्रदर्शित करते हुए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पर जो है किसी भी बच्चे को स्पीकिंग पावर को बढ़ाने के लिए किसी चित्र के माध्यम से उसको प्रदर्शित करके उसके विषय में उसको बोलने की जो है क्षमता प्रदान करना, यह इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इन दिस इसमें टीचर शो ए पिक्चर एंड आस्क समथिंग अबाउट दैट पिक्चर। यहाँ पर अध्यापक जो है चित्र को प्रदर्शित करता है और इसके विषय में जो है चित्र के बारे में उससे प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहता है। वट एवर दे नो, चाहे वे जो भी जानते हों। बाई इट, इसके माध्यम से लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज डेवलप्ड, स्पीकिंग और लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये दोनों विकसित होते हैं। एंड नॉलेज इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, और उनके ज्ञान में जो है वृद्धि होती है। क्योंकि लिसनिंग से ही स्पीकिंग है, क्योंकि जब आप किसी बात को सुनते हैं तो सुनने के पश्चात जो है वही बात को आप बोलने का प्रयास करते हैं, जिससे जितनी अच्छी आपकी लिसनिंग होगी उतनी अच्छी ही स्पीकिंग पावर आपकी बढ़ेगी। बाय ओरल कंपोजिशन, यहाँ पर जो है ओरल कंपोजिशन मौखिक रचना। दिस एक्टिविटी गिव्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। इस प्रकार की जो क्रियाकलाप है ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अत्यधिक प्रैक्टिस देती है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स का, सुनने का और बोलने की जो कुशलता है उसकी जो है पर्याप्त मात्रा में जो है उसकी अभ्यास देती है। इन दिस, इसमें एक टॉपिक हैज गिवन, एक टॉपिक दिया जाता है, एंड आस्क स्टूडेंट टू स्पीक समथिंग ऑन द टॉपिक, और विद्यार्थी से टॉपिक के बारे में बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए कहा जाता है। इन स्पीकिंग दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको बोलने में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है स्ट्रेस, दबाव, बल, रिदम, इसका लय, इंटोनेशन, स्वर का उतार चढ़ाव, फ्लुएंसी, यहाँ पर धारा प्रवाहिता, एंड पॉज, विराम। दीज आर कॉल्ड द स्ट्रीम ऑफ स्पीच टू। किसी भी स्पीच को
जब बोला जाता है तो इसको स्ट्रीम ऑफ स्पीच कहते हैं। इस तरीके से किसी भी स्टेटमेंट में क्या स्ट्रेस है, क्या रिदम है, क्या इंटोनेशन है, क्या फ्लुएंसी है, ये सब सारी बातों को स्ट्रीम ऑफ स्पीच भी कहते हैं। आपका नेक्स्ट है पॉइंट टू रिमेंबर इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल्स में कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनिंग देने में याद करने की बातें। फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन स्पीकिंग स्किल्स द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। स्पीकिंग स्किल्स की प्रशिक्षण देने के लिए निम्न बातें मस्तिष्क में रखी जानी चाहिए। फर्स्ट, इन द बिगिनिंग ए लर्नर मस्ट बी आस्क्ड टू रिप्रोड्यूस वर्ड्स आफ्टर द टीचर। शुरुआत में लर्नर मस्ट बी आस्क्ड, लर्नर को जो है कहा जाता है टू रिप्रोड्यूस वर्ड्स, अपने शब्दों को रिप्रोड्यूस करने के लिए आफ्टर द टीचर, टीचर के पश्चात। टीचर जो भी कर सकते हैं स्पीकिंग करता है, उसके स्पीकिंग को जो है स्टूडेंट्स, लर्नर उसी बात को पुनः कर सकते हैं, रिवाइज करें, रिप्रोड्यूस करें। अकॉर्डिंग टू मोरिस के अनुसार दिस विल बी द वोकैबुलरी ऑफ क्लासरूम ऑब्जेक्ट एंड एक्शन एंड ऑफ एक्सप्रेशन। मोरिस के अनुसार दिस विल बी वोकैबुलरी ऑफ क्लासरूम, ये क्लासरूम की वोकैबुलरी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की वोकैबुलरी होनी चाहिए, एंड एक्शन कार्यों की, एंड ऑफ द एक्सप्रेशन व्यक्ति की, एंड सेंटेंसेस यूज्ड इन कंडक्टिंग द लेसन देमसेल्फ। और इसमें जो आपका लेसन है वो स्वयं में कर सकते हैं, उसको कंडक्ट करना चाहिए, उसको जो है प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट, ड्रिल ऑफ सेंटेंस शुड बी डन फर्स्टली बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट, देन स्मॉल ग्रुप बी गिवन इन ओवरक्राउडेड क्लासरूम आल्सो। ड्रिल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट जो भी विद्यार्थी हैं उसके ड्रिल करने के लिए शुड बी डन फर्स्टली, सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स को जो है उसके सेंटेंस या जो फ्रेज है उसके उच्चारण को ड्रिल करते हुए बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट, किसी भी व्यक्तिगत विद्यार्थी के द्वारा, देन स्मॉल ग्रुप बी गिवन इन ओवरक्राउडेड क्लासरूम, इसके साथ साथ जो स्मॉल ग्रुप बी गिवन ओवरक्राउडेड क्लासेस आल्सो, ओवरक्राउडेड क्लासेस में भी स्मॉल ग्रुप देनी चाहिए। इससे कर सकते हैं जो सेंटेंस है उसको जो है अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है, ग्रुप में भी या इंडिविजुअल रूप से। थर्ड, प्रोसीजर ऑफ क्वेश्चनिंग टीचिंग इज ऑल्सो यूजफुल, सो स्टूडेंट्स आर आंसर द क्वेश्चन व्हेन द टीचर आस्क्स द क्वेश्चन। प्रोसीजर ऑफ क्वेश्चनिंग टेक्निक इज ऑल्सो यूजफुल। प्रोसीजर ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करने का जो प्रोसीजर है, उसकी कार्यप्रणाली है, उसकी जो तकनीक है, इज ऑल्सो यूजफुल, यह भी लाभदायक होती है। सो इसलिए स्टूडेंट्स आर आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पर विद्यार्थी जो है वह क्वेश्चन का उत्तर दें व्हेन द टीचर आस्क द क्वेश्चन, जब टीचर जो है उनसे प्रश्न करे। प्रश्न करने के पश्चात जो है स्टूडेंट्स उसका रिप्लाई ये करते हैं, तो इससे उनकी स्पीकिंग एबिलिटी, स्पीकिंग पावर इंक्रीज होती है। फोर्थ है आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ टीचर। टीचर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रथम यह कार्य है टू डेवलप स्पीकिंग स्किल, उसे जो है अपने स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करे। इज दैट यह है ही शुड ट्राई टू रिमूव द हेजिटेशन ऑफ स्पीकिंग एमंग स्टूडेंट्स, उसे कोशिश करनी चाहिए टू रिमूव द हेजिटेशन हटाने का, स्पीकिंग बोलते समय एमंग स्टूडेंट, विद्यार्थियों के बीच में जब बच्चा बोलने लगे तो उसकी जो हेजिटेशन है उसको उसको दूर करने के लिए उसको कोशिश करनी चाहिए। एक टीचर को बच्चे की जो हेजिटेशन है उसको जो है दूर करनी चाहिए। एंड इनकरेज देम फॉर स्पॉन्टेनियस यूज ऑफ वोकैबुलरी, और बच्चों के अंदर में बोलने की क्षमता
पैदा करे और उसको प्रोत्साहित करे फॉर स्पॉन्टेनियस यूज ऑफ वेकुलरी को स्वाभाविक प्रयोग से कर सकते हैं, उसको प्रोत्साहित करे, एंड ग्रामेटिकल रूल और ग्रामेटिकल रूल से उसको प्रोत्साहित करे, सो दैट ताकि द क्वालिटी ऑफ फ्लुएंसी में बी अटेंड, ताकि फ्लुएंसी की जो गुण है वह अटेंड किया जा सके, उसको प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर जो है एक टीचर का यह कर्तव्य है कि वो विद्यार्थियों को इनकरेज करे और इस तरीके से इनकरेज करे कि जो वोकैबुलरी है, जो शब्दकोश है, वह अपने आप जो है प्रयोग हो और ग्रामेटिकली रूल का भी अपने आप प्रयोग हो, सो दैट ताकि फ्लुएंसी प्राप्त की जा सके। आपका 5th है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यहाँ पर शुरू में प्रारंभ से द टीचर शुड पे स्पेशल अटेंशन ऑन स्टूडेंट प्रोनाउंसिएशन एज एट दिस टाइम देयर वोकल ऑर्गन आर मोर फ्लेक्सिबल। द टीचर शुड पे स्पेशल अटेंशन, अध्यापक को जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए ऑन द स्टूडेंट प्रोनाउंसिएशन, स्टूडेंट्स का जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर उसको विशेष निगरानी रखनी चाहिए। एज एट दिस टाइम देयर वोकल ऑर्गन, जब उनका वोकल ऑर्गन आर मोर फ्लेक्सिबल, अत्यधिक फ्लेक्सिबल हो जाए, लोचदार हो जाए, देयर इज लेस डेंजर ऑफ डोमिनेंस ऑफ मदर टंग टू, जब कर सकते हैं लेस डेंजर, कम खतरा हो, ऑफ डोमिनेंस प्रभाव मदर टंग भी का प्रभाव का कम खतरा जब हो, तो उस समय उसको जो है विद्यार्थियों को प्रोनाउंसिएशन करने के लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। टीचर को जो है विद्यार्थियों को प्रोनाउंसिएशन करने के लिए ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान दें एट दिस टाइम, उस समय जबकि वह वोकल ऑर्गन्स आर मोर फ्लेक्सिबल, जिस समय वोकल ऑर्गन्स अत्यधिक फ्लेक्सिबल हो, और लेस डेंजर ऑफ डोमिनेंस ऑफ मदर टंग, और मदर टंग का जो प्रभाव हो वो कम खतरनाक हो। सो ए टीचर शुड डू एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर इट, एक टीचर को जो है इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी चाहिए, एक्स्ट्रा प्रयास करनी चाहिए। शुड नॉट अलाउ देम टू प्रोनाउंस द वर्ड्स इनकरेक्टली, और उसको जो है इनकरेक्टली गलत तरीके से प्रोनाउंस न करने के लिए अनुमति देनी चाहिए। वो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वह करेक्टली वर्ड्स का प्रयोग करे और अपने कार्य को हैबिचुअल तरीके से उसको अपने जीवन में ढाल ले। सजेशन फॉर टीचर्स इन टीचिंग स्पीकिंग, यहाँ पर जो है अध्यापक के लिए टीचिंग स्पीकिंग के लिए यहाँ पर कुछ सुझाव हैं। फर्स्ट, ट्राई टू इन्वॉल्व ईच स्टूडेंट इन एवरी स्पीकिंग एक्टिविटी, कोशिश करें इन्वॉल्व शामिल हो ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी में, एवरी स्पीकिंग एक्टिविटी, प्रत्येक विद्यार्थी में बोलने की जो एक्टिविटी है प्रत्येक विद्यार्थी में शामिल करने की कोशिश करें। फॉर दिस एंड, इस उद्देश्य के लिए प्रैक्टिस डिफरेंट वे, विभिन्न प्रकार की प्रैक्टिस ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न प्रकार के तौर तरीकों, उसके एम, उसके प्रैक्टिस का भागीदार होना चाहिए। आपका नेक्स्ट है रिड्यूस टीचर स्पीकिंग टाइम इन क्लास व्हाइल इंक्रीजिंग स्टूडेंट स्पीकिंग टाइम, स्टेप बैक एंड ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स। यहाँ पर यह बताया गया है कि एक टीचर को जो है रिड्यूस टीचर स्पीकिंग, एक टीचर का कर्तव्य है कि वह जो है टीचिंग स्पीकिंग को कम करे। रिड्यूस टीचर स्पीकिंग टाइम, समय कम दे इन क्लास, कक्षा में एक टीचर को समय में क्लास में समय कम दे, व्हाइल इंक्रीजिंग स्टूडेंट स्पीकिंग टाइम, और विद्यार्थियों को बोलने की क्षमता को अधिक बढ़ाए। दैट मीन्स टीचर जो है कम समय ले कक्षा में बोलने के लिए और बच्चों से जो है अधिक जो है इनकरेज करे कि वह जो है अपना लैंग्वेज को बोलने का प्रयास करे। स्टेप बैक एंड ऑब्जर्व द स्टूडेंट, और अपना पीछे हटे और स्टूडेंट्स को अवलोकन करने के लिए
कहे। थर्ड, इन्वॉल्व स्पीकिंग एक्टिविटीज नॉट ओनली इन क्लास बट ऑल्सो आउट ऑफ क्लास, कंटेक्ट पेरेंट्स एंड अदर पीपल हु कैन हेल्प। इसके साथ साथ यहाँ पर टीचर्स को यह एडवाइस दिया जाता है, इन्वॉल्व स्पीकिंग एक्टिविटी, स्पीकिंग एक्टिविटी को शामिल करें, नॉट ओनली इन क्लास, स्पीकिंग एक्टिविटीज को केवल कक्षा में ही शामिल न करें, बट ऑल्सो आउट ऑफ क्लास, बल्कि क्लास के बाहर भी इसको शामिल करें। कंटेक्ट करें पेरेंट्स से एंड अदर पीपल, अन्य लोगों से, हु कैन हेल्प, जो ये सहायता कर सके। बच्चों को स्पीकिंग करने में जो भी सहायता कर सकें उनका जो है सपोर्ट देने का प्रयास करें। ये सारी बातें उसमें शामिल होनी चाहिए। आपका फोर्थ है, प्रोवाइड द वोकैबुलरी बिफोर हैंड, सबसे पहले उसको वोकैबुलरी प्रोवाइड करें। वोकैबुलरी जो है वो स्पीकिंग का जो है सबसे बैकग्राउंड बेस है, इसको कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को वोकैबुलरी तैयार होनी चाहिए। दैट स्टूडेंट नीड इन स्पीकिंग एक्टिविटीज, जो कि विद्यार्थी को जो है बोलने के क्रियाकलाप में इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना वोकैबुलरी का जो है बोला नहीं जा सकता है। इसलिए स्पीकिंग जो है वो डिपेंड ऑन वोकैबुलरी, स्पीकिंग जो है वोकैबुलरी पर डिपेंड करती है। टीचिंग स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। टीचिंग स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पीकिंग जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, दूसरी भाषा को सीखने का स्पीकिंग जो है ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन सेकेंड लैंग्वेज क्लियरली, एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन सेकेंड लैंग्वेज क्लियरली, स्पष्ट रूप से सेकेंड लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की जो योग्यता है, एंड इफिशिएंटली जो योग्य रूप से कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ लर्नर, जो कि लर्नर के सफलता में योगदान देती है इन स्कूल में, एंड सक्सेस लेटर, और बाद में सफल हो जाता है इन एवरी फेज ऑफ लाइफ, जीवन के हर पहलू में। टीचिंग स्पीक जो है ये महत्वपूर्ण भाग है लर्निंग करने का और कम्युनिकेट करने का, सेकेंड लैंग्वेज को स्पष्ट रूप से और योग्यतादायी तरीके से, एबिलिटी को जो है कम्युनिकेट करने के लिए, कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ लर्नर इन स्कूल में लर्नर को जो है सफल करने की कंट्रीब्यूट करना चाहिए, एंड लेटर इन एवरी फेज ऑफ लाइफ, जीवन के हर पहलू में उसको कंट्रीब्यूट करे। यहाँ पर टीचिंग स्पीकिंग के विषय में जो है ये बताया गया कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इससे बच्चे को कर सकते हैं स्कूल में, और साथ साथ इसके बाद जीवन के हर पहलू में जहाँ पर भी उन्हें कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिले उसको स्पीकिंग की जो है समय देने का प्रयास करना चाहिए। देयरफॉर, इसलिए इट इज इसेंशियल दैट, यह आवश्यक है कि लैंग्वेज टीचर्स पे ग्रेट अटेंशन टू टीचिंग स्पीकिंग। यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है कि यह आवश्यक है कि लैंग्वेज जो टीचर हैं, भाषा के जो टीचर्स हैं, पे ग्रेट अटेंशन टू टीचिंग स्पीकिंग, तो स्पीकिंग करते समय, स्पीकिंग सिखाते समय बहुत अधिक जो है ध्यान देने की जरूरत है। विद दिस एम, इस उद्देश्य के साथ, वेरियस स्पीकिंग एक्टिविटीज सच एज दोज लिस्टेड एबव कैन कंट्रीब्यूट ए गुड डील टू स्टूडेंट इन डेवलपिंग बेसिक इंटरैक्टिव स्किल नेसेसरी फॉर लाइफ। वेरियस स्पीकिंग एक्टिविटीज, भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्पीकिंग एक्टिविटीज है, सच एज, जैसा कि दोज लिस्टेड एबव कैन कंट्रीब्यूट ए ग्रेट डील टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को पर्याप्त जो है अधिक से अधिक जो सूचीबद्ध है उसे पर्याप्त रूप से योगदान दे। इन डेवलपिंग बेसिक इंटरेक्टिव स्किल, उसके अंतःक्रिया की कुशलता, मौलिक अंतःक्रिया की कुशलता को विकसित करने में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जो है उसको योगदान दे। फॉर नेसेसरी फॉर लाइफ, जीवन के हर आवश्यक रूप से, जीवन के लिए आवश्यक रूप से जो अंतःक्रिया की कुशलता है और जो मौलिक उसकी कुशलता है,
इसको विकसित करने के लिए विद्यार्थियों में पर्याप्त जो है कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। दीज एक्टिविटीज मेक स्टूडेंट्स मोर एक्टिव, और यह कर सकते हैं विद्यार्थियों की जो क्रियाकलाप है विद्यार्थियों में एक सक्रियता देती है। इन लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में उसकी ये एक्टिविटीज जो है अत्यधिक जो है सहायता करती है। एंड एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय मेक देयर लर्निंग मोर मीनिंगफुल, और उसकी जो लर्निंग है अत्यधिक जो है सार्थक होती है। एंड फॉर देम, और उसके लिए आमोद प्रमोद के रूप में होती है। तो जो भी कर सकते हैं, अपना स्पीकिंग की जा रही है, स्पीकिंग करने में इसको कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक्टिविटी जो है बच्चों में कराई जानी चाहिए, जिससे कर सकते हैं बच्चा सक्रिय रूप से इसको सार्थक स्पीकिंग कर सके। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट फॉलो। इंपॉर्टेंट स्पीकिंग स्किल के कुछ महत्व हैं। देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट फॉलो, यहाँ पर जो है कुछ विशेष बिंदुएं हैं जो कि निम्न हैं। लिंगुअल इंपॉर्टेंस, जब किसी भाषा को सीखा जाता है तो उसमें स्पीकिंग करते समय भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए स्पीकिंग जो है यहाँ पर भाषा के माध्यम से सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, स्पीकिंग जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि स्पीकिंग करने की क्षमता नहीं है तो उसकी शैक्षणिक कार्यविधि जो है उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। सोशल इंपॉर्टेंस, इसके साथ साथ सामाजिक महत्व, जब एजुकेशन के पश्चात जब वह किसी भी क्षेत्र में, जब वो समाज के किसी भी भागों में जब वह जाता है तो स्पीकिंग पावर से ही लोग उसकी जो है कार्यक्षमता को समझते हैं, उसकी योग्यता को पहचानते हैं। इसलिए सोशल इंपॉर्टेंस की भी वैल्यू रखती है। कम्युनिकेटिव इंपॉर्टेंस, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस, यहाँ पर वार्तालाप करने के लिए, एक दूसरे से कर सकते हैं, इंटरेक्ट होने के लिए इस टॉपिक की बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अदा होती है। इसलिए कम्युनिकेट करने की क्षमता होने के कारण यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आर्थिक महत्व, मितव्ययता का महत्व। यदि स्पीकिंग के माध्यम से कोई रिकॉर्डेड नहीं होता है और उसमें कर सकते हैं समय भी नहीं लगता है, इसलिए यदि किसी भी बात को स्पीकिंग की जाती है तो उसमें कम समय में अधिक से अधिक बातें व्यक्त की जा सकती है। इसलिए यहाँ पर इकोनॉमिकल तरीके से भी यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रोफेशनल एंड ऑक्यूपेशन इंपॉर्टेंस, इसके साथ साथ जब किसी व्यक्ति को किसी पेशे में, किसी प्रोफेशनल वर्क में जब वो जाता है तो वहाँ पर स्पीकिंग जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उससे उसकी योग्यता को पहचाना जाता है। प्रमोशनल इंपॉर्टेंस, इसके साथ साथ जीवन में उन्नति के लिए स्पीकिंग एक महत्वपूर्ण जो है घटक है, और यह जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के कारण इसमें प्रमोशनल इंपॉर्टेंस भी माना जाता है। इसके साथ साथ लास्ट बिंदु है पर्सनल इंपॉर्टेंस। यहाँ पर व्यक्तिगत महत्व है, व्यक्ति की वैल्यू, उसकी पर्सनालिटी का जो है स्पीकिंग के माध्यम से होता है, जिसके कारण वो अत्यधिक प्रभावशाली होता है। इस प्रकार से अन्य और भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। आपका यह टॉपिक समाप्त हुआ। आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। थैंक यू।